गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग यूपी स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाने जा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से लिए गए हैं, जो कि यूपी से ही हैं। और बाद बाकी अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत सेवक समाज द्वारा हिंडन नदी के तट पर किस स्थल की खोज की गई थी। भारत सेवक समाज जो था, इसके द्वारा हिंडन जो नदी है उसके तट पर कौन से स्थल की खोज की गई थी। आलमगीरपुर, बेलन घाटी, बाघरी घोर या मोरहाना पर्वत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर आपका बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आलमगीरपुर। और एक क्वेश्चन और यहां से नोट करिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, जो कि यूपी में अवस्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे, आलमगीरपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, और अगर आपको आंसर इनके आ रहे हैं तो साथ ही साथ आप कमेंट में बताते चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिनौली, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, यह किस जिले में स्थित है। क्या बागपत में, फिरोजाबाद में, मथुरा में, या मुरादाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बनेगा आपका बागपत। जो सिनौली पुरातात्विक स्थल है ये बागपत में स्थित है, और बागपत उत्तर प्रदेश में पड़ता है और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन ध्यान से सुने। हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था। महोदया श्री, या माजा नगरी, बुद्ध नगरी, हर्ष की नगरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा आपका महोदया श्री, या महोदय श्री कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महोदय श्री या महोदया श्री। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गया। ऐसा स्थान बताना है कि जिस स्थान पर अशोक तीर्थ यात्रा पर नहीं गया। अयोध्या, हरिद्वार, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, या सारनाथ, श्रावस्ती। तो आपको ध्यान रहे कि गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, इन सभी जगह पर अशोक तीर्थ यात्रा के लिए गया था, जबकि आपसे पूछा गया कि नहीं गया है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, अयोध्या और हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर अशोक नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, मगध ने किन दो धर्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो मगध साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था, इसने किन दो धर्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको आपको बताना है। क्या जैन धर्म और सिख धर्म, या जैन धर्म और बौद्ध धर्म, या बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, या इनमें से कोई ऐसा धर्म नहीं था। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दो धर्मों के विकास में मगध जो साम्राज्य था उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था। जो 16 महाजनपद हैं जिनका वर्णन आपका मिलता है अगुंतर निकाय में, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं था। क्या मल्ल, कोसल, कंबोज, या वत्स, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा कंबोज। जो महाजनपद है ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, सही विकल्प का चयन करना है आपको। क्या शक वंश की स्थापना मोगा ने की थी, क्षत्रप वंश की स्थापना मथुरा में हुई थी, क्षत्रप राज्य मथुरा से पंजाब तक विस्तारित था, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो शक वंश की स्थापना जो है मोगा ने की थी, सही है। क्षत्रप वंश की स्थापना जो थी मथुरा में ही हुई,
और क्षत्रप राज्य जो था मथुरा से लेकर पंजाब तक विस्तारित था। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो उपरोक्त सभी, आंसर आपका डी बनेगा। ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, इलाहाबाद का वर्तमान स्थान प्राचीन समय में कौन सा महाजनपद था? जो इलाहाबाद है वर्तमान समय में, जहां पर जिसे प्रयागराज कहा जाता है, प्राचीन समय में कौन सा महाजनपद यहां पर अवस्थित था? क्या अंग, वत्स, मत्स्य, अवंती या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है वत्स। उस समय तत्कालीन वत्स महाजनपद वहां पर हुआ करता था, जहां पर आज का आधुनिक प्रयागराज बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, कि जो 16 महाजनपद हैं, इनका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए, क्या अगंतुर निकाय या खुद्दक निकाय या दीर्घ निकाय या संयुक्त निकाय या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहां पर भी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये किस स्थान पर दिया था? कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ या संकिसा या इनमें से कोई नहीं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा आपका वो सारनाथ होगा। जो पहला धर्म उपदेश उन्होंने दिया था, या कहें धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, वह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे चाकुओं का शहर कहा जाता है, जो चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, कानपुर, रामपुर या मेरठ? तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वो होगा आपका रामपुर। रामपुर जो है वो चाकुओं के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश का मथुरा और आगरा नगर है, इनको पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? क्या पूर्वी गंगा नहर परियोजना है, या गोकुल बैराज परियोजना है, जमरानी बांध परियोजना है, या गंगा बैराज परियोजना है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका है गोकुल बैराज परियोजना है, जिसके माध्यम से मथुरा और आगरा जनपदों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में जो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान है, यानी नेडा है, इसका गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1980 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1987 में या वर्ष 1992 में, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी राइट बनेगा। 1983 ईस्वी में नेडा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मुसम्मन छतरी कहां पर स्थित है? सादाबाद के बलराम मंदिर के समीप, आगरा के लाल किले में, या बाला बेहट दुर्ग में, या फतेहपुर सीकरी के बीरबल महल में, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आगरा के लाल किले में। जो मुसम्मन छतरी है ये आगरा के लाल किले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो मंगलगढ़ दुर्ग है, जो हमीरपुर में है, ये किस काल में बनवाया गया था? गुप्त काल में, या चंदेला काल में, या मुगल काल में, या कुषाण काल में, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? जो मंगलगढ़ दुर्ग है ये आपका चंदेला काल में बनवाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेला काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडा दारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? छोटी छोटी झीलों के समूह से, या वर्षा के पानी से, या भूकंप की दरार से, या उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका भूकंप की दरारों से जो टांडादारी झील है इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर का किला अवस्थित है? कौन सा किला पूछा गया है? कालिंजर का किला कहां पर स्थित है? झांसी में, वांदा में, चित्रकूट में, जालौन में, या इनमें से किसी में भी नहीं स्थित है? तो कालिंजर का किला जो है ये बांदा में स्थित है। कहां पर स्थित है? बांदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां स्थित है? इलाहाबाद में, गोरखपुर में, कौशाम्बी में, या सारनाथ वाराणसी में, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर करेक्ट है वो आपको बताना है। तो जो आपका चौखंडी स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है और करंट के लिहाज से देखा जाए तो 2025 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है। क्या कहा है कि किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? कर्नाटक ने, केरल ने, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा कर्नाटक ने। और बहुत से लोग उत्तर प्रदेश ऑप्शन देख के उत्तर प्रदेश मार देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिवाइज करें और ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है। काशी यात्रा जो सब्सिडी योजना है जिसके तहत 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चौखंडी स्तूप वाराणसी, धम्मक स्तूप चंपारण, रामभर स्तूप कुशीनगर, भरहुत का स्तूप सतना मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, या इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए, चौखंडी स्तूप वाराणसी अभी हम लोगों ने पढ़ा, करेक्ट है। लेकिन जो धम्मक स्तूप है ये चंपारण में नहीं है, ये भी सारनाथ में है। कहां पर है? सारनाथ में है, ये भी सारनाथ में है। और रामभर स्तूप कुशीनगर सही है, भरूच का स्तूप सतना मध्य प्रदेश में करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं है? दो मछलियां, गंगा यमुना का संगम, तीर धनुष, अशोक चक्र, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, दो मछलियां भी उपलब्ध हैं, गंगा यमुना का संगम भी दिखाया गया है, धनुष और धनुष बाण जिसे कह सकते हैं, या तीर धनुष ये भी दिया है, लेकिन अशोक चक्र जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप 9005124256 पर मैसेज कर सकते हैं, यूपी स्पेशल जीके के लिए। उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,